आदाब बच्चों, आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था उसी का सेकंड पार्ट है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो ब्रॉडली इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, टॉपोग्राफी के बेस पे, रिलीफ फीचर के बेस पे इंडियन रिवर सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है हिमालयन रिवर्स और सेकंड है पेनिनसुलर रिवर्स। तो वन बाय वन हम दोनों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि हिमालयन रिवर्स कौन से हैं, उनका सोर्स क्या है और फाइनली वो कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं। इसी तरह पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हैं, सोर्स क्या है, फाइनली कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप दिखा दूँ। मैप में ये सब दिखता कैसे। तो ये है इंडिया का मैप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरा इंडिया का मैप है। इसमें आपको ये दिख रहे होंगे जितने भी ग्रीन कलर के रिवर सिस्टम बताए हैं। यहाँ से गंगा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यमुना है, चंबल है, बिटवा है, सन है, ये सब रिवर्स है। ठीक है, तो आपको ये सब, अगर हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ओवरऑल हमारा मैप ये है इंडिया का। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने सर्कल किया ये इंडिया का मैप है। तो हिमालय कहाँ पे, ये हमारा पूरा हिमालय नॉर्थन एरिया पूरा ये हिमालयन रेंजेस है। ठीक है, ये रेंजेस है बहुत बड़ी हिमालय रेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ से जो तकरीबन रिवर्स निकलते हैं, जैसे इंदस निकल रहा है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, यमुना है, गंगा है, घाघरा है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब, इन सब का नाम है, इस सब को हिमालयन रिवर्स कहा जाता है क्योंकि सब ये हिमालयन रेंजेस के बीच में से किसी न किसी रेंज से निकल रहे हैं। ठीक है, फिर पेनिनसुलर रिवर्स जो पेनिनसुलर इंडिया के बीच में से निकलते हैं, इस एरिया के बीच में से। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो है ये विदियान रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट। तो ये मेन सोर्स, ये रेंजेस हैं मेन जहाँ से ये रिवर्स निकलते हैं। जैसे विदियान रेंज, सतपुरा रेंज से आप देखोगे ये नर्मदा है, ये तापी है। ठीक है, बाकी वेस्टर्न घाट से देखो गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, तुंगाभाद्रा है, भीमा है, ठीक है, ये सब कावेरी है, ये सब वेस्टर्न घाट से निकलते हैं। तो पहले हम हिमालयन रिवर्स को देखेंगे, उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे। हिमालय से कौन कौन से रिवर निकलते हैं और पेनिनसुलर से कौन कौन से निकलते हैं। चलो अब बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो हिमालयन रिवर्स में अगर हम देखें, ये है हिमालयन रिवर्स का मैप, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 रिवर्स हैं हिमालयन रिवर सिस्टम का, वो है इंदस सिस्टम, ये इधर पीछे से इंदस सिस्टम है, गंगा सिस्टम और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। बाकी छोटे मोटे हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब देखेंगे, वो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिए हुए हैं, सबको आप पढ़। लेकिन मैन ये 3 हम डिस्कस करेंगे जो हिमालयन सिस्टम रिवर सिस्टम का मैन सोर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले गंगा की बात करते हैं। अब रिवर सिस्टम हमने क्या देखना, सबसे इम्पोर्टेंट कि रिवर, इसकी लेंथ कितनी है, ये ओरिजिन कहाँ होता है, इसका माउथ कहाँ है, फाइनली कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से सिटी या कंट्री को ये टच करता है, ये सब इम्पोर्टेंट है एक रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम गंगा की बात करें तो गंगा हर एंगल से इम्पोर्टेंट है। एक तो इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ठीक, गंगा इज़ आल्सो इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ एशिया विच फ्लोज थ्रू द नेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, गंगा हालांकि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, लेकिन इंडिया के बाद ये बांग्लादेश से भी होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होता है। गंगा की टोटल लेंथ अगर देखें, जो टोटल लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। माउथ इसका कहाँ पे, फाइनली कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, बे ऑफ बंगाल में। सोर्स क्या क्या हैं, नंदा कोट है, केदारनाथ है, नंदा देवी है। ठीक है, ये काफ़ी सोर्सेज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर। जैसे ओरिजिन अगर कहेगा गंगा का ओरिजिन क्या है, तो वह है गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है, वो इसका मेन सोर्स है। और वहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम्स हैं वो हैं अलकनंदा एंड भागीरथी, जो बेस बनाती है गंगा का। उसके आगे कई इसकी ट्रिब्यूटर्स हैं जो रास्ते में आके मिलती हैं और गंगा का वॉल्यूम बढ़ाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी बात करें तो किस किस कंट्री में है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही है। इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, तकरीबन जो नॉर्दर्न प्लेन है, इस सब एरिया को गंगा ड्रेन करता है। उसके बाद बांग्लादेश का भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए गंगा रिवर के ऊपर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। सिटीज़ है जैसे वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता, इलाहाबाद,
पटना, कानपुर, गाज़ीपुर, ये वगैरह जो हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, इलाहाबाद सिटी वो एक ऐसा पॉइंट है, जंक्चर है, जहाँ पे गंगा और यमुना फाइनली एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ठीक है, तो गंगा के बारे में ये हैं, यहाँ से आप देखेंगे। उसके बाद करते हैं बात ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, इसका दूसरा नाम सेंगपो भी है। ठीक है, इज़ ऑल्सो अ ट्रांसबॉर्डरी रिवर, ये भी एक कंट्री में नहीं है, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में बहता है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन आप देखोगे तो कहाँ पे है, नियर मानसरोवर लेक, चाइना में, चाइना से इसका ओरिजिन है। उसके बाद ये इंडिया में इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स के पास, दिहांग गोर्ज के पास। ठीक है, फिर टोटल अगर इसकी लेंथ देखी जाए फ्रॉम सोर्स टू माउथ तक, तो इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। हालांकि इंडिया में कम एरिया कवर करता है, ज़्यादा ये है चाइना, उसके बाद बांग्लादेश में। ठीक है, तो 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, सोर्स इसका नियर मानसरोवर लेक चाइना में है, तिब्बत के एरिया में। ठीक है, और फाइनली जाके कहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और कंट्री कौन कौन सी कवर करता है, इंडिया है, बांग्लादेश और चाइना, 3 कंट्रीज़ के बीच में है इसका। ठीक, और मेन सिटी कौन सी है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो गुवाहाटी। गुवाहाटी कैपिटल किसकी है, असम की। असम का तकरीबन स्टेट, पूरी स्टेट्स में ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिवर असम में, असम के तकरीबन बीचों बीच में से बहता है। ठीक है, तो असम की जो कैपिटल गुवाहाटी है वो इसी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक, ब्रह्मपुत्र के बाद करेंगे यमुना की बात, तो यमुना क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसका सोर्स भी कहाँ है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, फाइनली कहाँ पे माउथ एंड इसका कहाँ पे, तो एंड इसका फाइनली गंगा रिवर में आके मिल जाता है, क्योंकि इलाहाबाद, नियर इलाहाबाद। ठीक है, त्रिवेणी संगम भी इसको बोला जाता है, इलाहाबाद के पास है, जहाँ पे फाइनली गंगा के बीच में मिक्स हो जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी इसके ऊपर आगरा, इलाहाबाद, मथुरा, यमुनानगर, नोएडा, दिल्ली, फिरोज़ाबाद, हमीरपुर एट्सट्रा, ये काफ़ी सिटी जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ हैं जो यमुना के ऊपर है। ये भी आपने देखा होगा, ये इस पिक्चर में देखो ताजमहल। ठीक है, ये भी यमुना नदी के ऊपर है, दिल्ली यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है, लेकिन सबसे जो एक दुख की बात यह है कि मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड यमुना बहुत पॉपुलेटेड है, पॉपुलेटेड नहीं, पॉल्यूटेड है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह ये है, चूँकि पॉपुलेशन भी इसकी बैंक पे बहुत ज़्यादा है, आवर क्राउडेड एरिया है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो सबका डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है सब यमुना में जाके ड्रेन होता है, उसकी वजह से ये बहुत पॉल्यूटेड रिवर माना जाता है। ठीक, तो ये अगर उसका मैप आप देखोगे तो यमुना देखो कहाँ से निकल रहा है, और फाइनली ये इलाहाबाद के पास गंगा के भी ऊपर से देखो गंगा नदी आ रही है, तो गंगा के बीच में मिल जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इंदस की, तो इंदस भी इंडिया और एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, इंदस इज़ आल्सो कॉल्ड सिंधु रिवर। ठीक है, इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया के एक लंबे रिवर्स जितने हैं उनमें से एक है। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान, द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न तिब्बत। ठीक है, अगर इसका भी देखेंगे कितनी कंट्रीज को कवर करता है, तो चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसकी लेंथ भी देखे जाए मैक्सिमम पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में कम है। ठीक, 700-800 के करीब, 700-800 किलोमीटर के करीब, तो टोटल लेंथ इसकी है 3200 किलोमीटर। सोर्स इसका कहाँ से निकलता है, वही तिब्बत नियर मानसरोवर लेक के आसपास है, तिब्बतन प्लेटू के आसपास वहीं कहीं। कंट्रीज़ वही इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। माउथ कहाँ पे इसका, फाइनली अराबियन सी। ठीक है, और सिटी कौन कौन सी, किसकी सिटी, इस नदी के ऊपर कौन कौन सी सिटी है इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की कराची, पेशावर, रावलपिंडी, मिठानकोट, ठीक है, अटोक वगैरह, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इसके ऊपर। ठीक है, एक चीज़ आप और याद रखेंगे, हमारे जो जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, उनका माउथ 2 जगह पे है, यहाँ तो अरेबियन सी में गिरेंगे या बे ऑफ बंगाल। हमारे मोस्टली 90% रिवर्स जितने भी हैं वो सबका माउथ कहाँ पे फाइनली जाके ख़त्म कहाँ पे होते हैं, बे ऑफ बंगाल में। कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, जो अरेबियन सी में जाते हैं, उनमें से एक इंदस है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद तापी है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं, बड़े रिवर, छोटे मोटे नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े रिवर्स में ये 3 आते हैं, इंदस, नर्मदा और तापी, जो अराबियन सी में गिरते हैं। बाकी तकरीबन जितने भी इंडिया के बड़े रिवर्स हैं वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सब के सब बे ऑफ बंगाल में इनका माउथ है, फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं ये। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखना। ये मैप है इसका, इंदस का, आप देख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ ये तिब्बत से इंटर हो रहा है। ठीक, ये आप देखो, यहाँ ये पॉइंट है इसका, यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से होते होते ये
लद्दाख वाले एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है ये। यहाँ से करते हो फाइनली ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसेगा, वहाँ से करते करते पाकिस्तान में, ठीक। ये आप देखते हो फाइनली जाके अराबियन सी में जाके कराची के पास अराबियन सी में गिरता है फाइनली ये, ठीक। तो इस तरह से इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जेहलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ये सब की सब इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। हालांकि इंडिया के बड़े रिवर्स हैं, लेकिन सब के सब जाके फाइनली मिलते हैं इंदस के बीच में। तो ये सब इंदस की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। जेहलम है, चिनाब है, रावी है और सतलुज, और सब की सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ही है इसकी इंदस की, जो मेन है वो है काबुल रिवर। काबुल रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस की, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, वो है सतलुज है, चिनाब है, रावी है, जेहलम है। राइट और लेफ्ट आप कैसे डिसाइड करोगे? किसी भी ट्रिब्यूटरी होती है, कोई भी शाख, किसी भी रिवर की शाख जो उसके बीच में आके मिलती है, वो कैसे आप डिसाइड करोगे ये राइट है या लेफ्ट है? जिस तरफ रिवर का फेस होगा, जिस तरफ वो बह रहा होगा, उसी तरफ मुँह करके आप डिसाइड कर सकते हैं उसका लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसका फेस जिस तरफ होगा वहीं से आप डिसाइड करोगे, वहीं उसी तरह अपना मुंह आप खड़े हो जाएंगे और अपना लेफ्ट देखेंगे और अपना राइट देखेंगे, तो वहीं से आपको डिसाइड हो जाएगा उसका राइट ट्रिब्यूटरी या लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो ये जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, चिनाब, जेहलम वगैरह, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक इसकी एक ही काबुल है, ठीक। तो ये हो गया इंदस। इसके बाद हम बात करेंगे, ये चंबल है, ठीक है, इसमें ये डिटेल लिखी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। गागरा है, ये सब चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, गागरा ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक। उसके बाद बिटवा है, ठीक, ये भी इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गंडक ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कोशी ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। माही ये गंगा, ये जितनी हिमालयन रिवर छोटे मोटे हैं ये सब मैंने इसमें दिए हुए, सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप खुद देख सकते हैं, ये डिटेल इसमें दी हुई है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपने, इसका सोर्स कहाँ है, निकलते कहाँ से हैं, फाइनली मिलते कहाँ पे हैं, किसी बड़े समुंदर में, सी में, ओशन में, या किसी बड़े रिवर में, ठीक। इसका सोर्स क्या है और इसका एंड क्या है, उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कवर करता है, कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ये गुजरता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस को याद रखनी है, ठीक है। हुगली भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट बंगाल का, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है, कोई छोटा रिवर आके बड़े रिवर में मिलता है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है बड़े रिवर से कोई छोटी शाख अलग निकले, कोई छोटा रिवर अलग निकले, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की, ठीक है, जो लाइफ लाइन भी मानी जाती है वेस्ट बंगाल की, खास कोलकाता सिटी की। तो ये हुगली रिवर है, ठीक है, ये हुगली ब्रिज है, तो ये भी फाइनली भी आप बंगाल में जाके हुगली रिवर मिलता है, ठीक। उसके बाद अलकनंदा है, ठीक। ये सब रिवर्स आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तकरीबन सारे जितने भी नॉर्थ इंडिया के सब इसमें कवर किए हुए हैं, और मैप में भी ये सारे के सारे दिए हुए हैं, आप मैप पे अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। तो नेक्स्ट इसमें अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पेनिनसुलर रिवर्स।